आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. Hallelujah. Woo. उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जीवन से बढ़कर, जीवन से बढ़कर, उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति में नाच के नाचिए, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जीवन से बढ़कर, उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जीवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जीवन से बढ़कर मेरी रोटी बना दिया, समृद्ध ना होगा। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जीवन से बढ़कर, उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध ने बना दिया, कभी नहीं समृद्ध ना होगा। क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, अब वो महान है, और उसका नाम यीशु है। मैं हूँ एक विजयी, जीवन से बढ़कर, जीवन से बढ़कर, उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा। उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जीवन से बढ़कर, उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जीवन से बढ़कर, जीवन से बढ़कर, जीवन से बढ़कर। हालेलुया! कहिए मैं जीवन से बढ़कर हूँ, मैं जीवन से बढ़कर हूँ, जीवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस में। आप जहां कहीं भी आप खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं। इस समय है प्रार्थना का। अपनी आंखों को बंद करिए, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाइए
और उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, उसका धन्यवाद दीजिए कि हमारा महीना आनंद का महीना है। उस आनंद के हृदय के साथ, धन्यवादिता के साथ परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। ओ रपासीन के लेके दे बोश आंगल ईदे रलाबार बार बांध लोज ईदे लेके दे बोशा इंदर भाद खेर को जीद लेके दे बोसीन द लाकेर महान दरलाबा इंजार लेबेर मान लेबेर बोरे गली दरलाबा रोज आंगल लेके दे बोसीदा इंजार लकार लेके दे बेर रलाबान रेद महान लेके दे बोसीदा रलाबान रोन दरलाबा इंजार रलाबान रेद मोजीद लेके दे बोसीदा रलाबान रोन लेके दे बोसीदा रलाबा इंजार लोके रेवेंद आंगल लेबेर मेगेर बदीदा रलाबा इंगल लेके दे बोसीदा रलाबान रेद बहान लेके दे बोसीदा लेके दे बोसीदा रलाबान हा izbange reke den de lata izoket adinke radinke reke de bozida graman reke de bozida gramahan doris akreleke de mosh and hazen ikaru oz alken mahan reke de bozida aken moza izkel ket adin cross elemond agrele beher baha izara lagadere reke de bozida reke de bozen and libe moden lahane azera la mangi le moza maki molegra halen molegra lagandolo rozida reke de bozand leges angren maha Izal ke izkal ke red la karaman grondaha. Oh hallelujah. Oh praise the Lord, praise the Lord. अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और आज की हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की तरफ जाते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं मसीह के चर्चों के लिए। praise the Lord. मत्ती उसका 16वां अध्याय 18वां वचन TLB अनुवाद कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक की सामर्थ इसके ऊपर प्रबल नहीं होगी। विलाप गीत 3 अध्याय 37वां वचन कहता है, अगर यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की कलीसिया पृथ्वी पर सबसे सुंदर वस्तु है। हम ही है जो मसीह विरोधी को रोक रहे हैं और उसके समय के पहले विश्व को नियंत्रित नहीं करने दे रहे हैं। जब तक हम इस विश्व में हैं, हम विश्व की ज्योति है। घोषणा कीजिए कि इस विश्व की दिशा परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्देशित होगी, ना कि किसी समुदाय के द्वारा। घोषणा कीजिए कोविड-19 के छलावे के अंतर्गत हर एक नियम और कानून जो चर्च के विरोध में बनाया गया है वह गिरा दिया जाएगा। हमारे ही वचन आखिर होंगे। दुष्ट लोग यह निर्धारित नहीं करेंगे कि हम प्रभु की आराधना कैसे करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उनके वचन पृथ्वी पर बेकार ही गिर जाएंगे। उनकी सलाह पलट दी जाएगी और केवल परमेश्वर के संतों के होठों के ऊपर की सलाह बनी रहेगी और विश्व के देशों में और विश्व में स्थापित होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रास सकारा लमांग रोंदर के दे बजींदा लमा इजार लकान दले के दे बजींदा लगा लमांग रोंदर के दे बजींदा लगा लमांग रोंदर के दे बजींदा लमा। प्रार्थना करें मसीह की कलीसिया के लिए कि मसीह की कलीसिया यानी हम वो लोग हैं जो शैतान की सामर्थ को रोक रहे हैं। रिब्रास के लिए बोंदर लमा मसीह विरोधी को रोक रहे हैं। रिब्रास सकारा लमांग रोंदर के दे बजींदा लमा ओंगरे के दे बजींदा लमांग रोंदर लमा। हम हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारी घोषणाओं के द्वारा उसे समय से पहले विश्व को नियंत्रित नहीं करने देंगे यीशु मसीह के नाम में। जब तक हम यहाँ पर, हम विश्व की ज्योति है यीशु के नाम में। Izra lege de bosh and lege de bozida lege de bosh and lege de bozida lege de akroza ande izza lege re bedong la lege de bozida agar mang ronda lege de bozida ha izere lebe kond azik alera lagand lege de gida andre da ha and lege de bozida lege mang rod arengre lege de bozida lege mang ronda raba ira lege de bozida la mang ronda raba o rahan dene le bozanda raba o विश्व की दिशा परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्धारित होगी, ना कि किसी समुदाय के द्वारा, ना कि किसी लोग के द्वारा। रिब्रास आंदे लगे दे बोजांदा रबा। घोषणा कीजिए, घोषणा करिए। हर वो नियम कोविड-19 के अंतर्गत चर्च के विरोध में बनाए जाएंगे, वो हटाए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। हर नियम नीचे गिर रहे यीशु मसीह के नाम में। हर आवाज जो चर्च के विरोध में उठती है उसे हम गिरने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करिए, बोलिए अपने मुंह से, रीका सोंदर मांग रोंदर रबा हीरा लगा मांग रोंदर के बजींदर लगा मांग रोंदर के बजींदर रबा। ओ उनकी सलाह पलट दी जाएगी जो चर्च के विरोध में बातें करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हीरा लकान दरे के बजींदर रबा। जो परमेश्वर के वचन जो हमारे होठों पे है केवल वही राज करेंगे यीशु मसीह के नाम में। केवल वही सुने जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। केवल उसकी सलाह सुनी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ई बाबा कोंदर लांग लेके दे बजींदर लेगास ओक्रेद महान दहा इंदर के बोद आग्रीद एलोंदर रिगोज एदहा हीरो लो जेकर लकादोंद इजेकर लेबेंदर लमा रोंदर
lama. Izrele be konda regede bazinda lagara mango. Riges akros alim. Igros akrola ironda alen legede muzida ha. Mulankere denga ligodond anzike re bosha ha. Irele be koza handa ha. Ibaraha delegere gelibosh angle legede bozinda ha. Me mangro lomos crolos mangre leber had him ilegedere lehere mozera ankaha ilahande he crolus akrahande lekin mozinda makandele imodongre leber bahar ker mozi ilmohol bahande legede bos ankre malahide mehe mahalebe asorha irele relihir mohoz ankre o rahasaha hallelujah. ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मसीह की कलीसिया हर जगह प्रबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, जब तक हम यहाँ पर है, हम विश्व की ज्योति है और हम विश्व की दिशा निर्धारित करेंगे। ना कोई मसीह विरोधी, ना कोई संस्थाएं परमेश्वर, उनके हर विचार, उनकी योजनाएं, हर आवाज को नीचे गिरा दी जा रही है यीशु मसीह के नाम में। केवल मसीह के वचन जो हमारे होठों पे है वो राज करेंगे यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु की ओर, जो लिया है पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय उसके 8वें वचन से, जो कहता है, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें, अन्य भाषाओं में जुझारू से प्रार्थना कीजिए और घोषणा कीजिए कि दबे हुए के न्याय के लिए और उन लोगों के छुड़ाव के लिए जो गलत रूप से जेलों में डाले गए हैं। प्रार्थना कीजिए कि पूरे विश्व में सुसमाचार के सेवकों के बच्चों के लिए, कि वे मसीह में अपने विश्वास में मजबूत खड़े रहेंगे और उनके जीवनों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करा लबांग रोंदर के बसिंदर लबांग इंदर अगर मांग रो जुझारू से प्रार्थना करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको गलत तरीके से जेलों में बंद किया गया है, वो राकादी के लिए बहुत सहानदारवा, जिनको दबाया जा रहा है गलत तरीके से, हम उनके न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं, घोषणाएं करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करें पूरे भारत में, पूरे विश्व में, कहीं पर भी हर मसीह जो गलत तरीके से दबाया जा रहा है, जिन्हें जेल में बंद किया जा रहा है, वो मुक्त हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हर वो व्यक्ति जो सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए योग्य है, हर व्यक्ति वहां से छूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करें उन आत्माओं के लिए तो जेलों से छूट रहे, जिनके ऊपर गलत मुकदमा लगाया गया था, गलत आरोप लगाया गया था, उन्हें न्याय मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। Lagara bahangre ire la mangronda ke de bozinda la mangronda ke de bozida ire raha ira raha groloza ire lege de bosh andele ke de bozinda lagara mang mojera la handere leber। वो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर सुसमाचार के सेवकों के बच्चों के लिए, हम परमेश्वर अपने विश्वास में वो खड़े रहेंगे और वो परमेश्वर सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम। उनकी सुरक्षा को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हीरा ला गोंदर ला मांगरेद मादीन के लेगे बोजींदा ला मा इंदर के बोजींदा लगर महाद बहाद लेगे बहाद हा ही लेगे हीर लगे बहाद हा हीरा दीगा हीरा लेगे दे बोशहा हीरा दे ला गांदोर महांद लेगे दो लेगे दे बोजींदा हारे ही लगा दो लगा दीबरा ला गोंदर ला हीरा लेगे रासहा इस आलेक अली क्रोस आंकल के दे बोजींदा ला इजेरे ले गराद आइंदा रांद ले गजींदा हा हीरे लेगे दे बोजांद लेगे दे बोजींदा लहांद लेगे दे बोजींदा लगर मांग रोंदा लेगे दे बोजींदा ला Ila mangronda rike de bozinda la mangronda rike de bozinda la Iroloz anka lide radanda ladanda legeta handa o zeke me ronda la handi izokrala kiz anka lege he ra baba koza irale me koza anka lido dogra la indrele ridondo rozonda likaza izza aliba la dobre le medo mosha mira la mangre le vero boza halen। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपकी सत्यनिष्ठा, आपका न्याय हर जगह आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और व्यक्ति जो गलत तरीके से फंसाया गया था, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था, वो मुक्त हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते हैं सेवकों के बच्चों के लिए, परमेश्वर मसीह सेवकों के बच्चों के लिए, कि वो अपने विश्वास में हर जगह खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो उनकी सुरक्षा को हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के तीसरे बिंदु की ओर,
जो कहता है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाएं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करिए अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जिनको आप जानते हैं। प्रार्थना कीजिए कि वो उद्धार को ग्रहण करें, यीशु को अपने प्रभु के और अपने स्वामी के रूप में ग्रहण करें, उनके जीवनों को वो बदल रहे। हम अंत के समय में हैं और रैप्चर बहुत जल्द है। और प्रार्थना करें अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जिनको आप बचाना चाहते हैं, कि उनके पास उद्धार तेजी से आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो शीघ्र ही यीशु को पहचान रहे यीशु मसीह के नाम में। सत्य का ज्ञान उनके पास आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो राकाजी के रेले वो कौन तरह उस जुझारू आग के साथ प्रार्थना कीजिए। कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार आपका नहीं बचेगा। वो राकारी का रमान और वो सारा लम्हा सुसमाचार ग्रहण करने से, वो हर सुसमाचार ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी छूट नहीं रहा है, कोई भी छूट नहीं रहा। रीका सारा लमांग रोन दरबा, इस जाकरा लमांग रोन दरबा, हम सब तक पहुंच रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर व्यक्ति जिनको हम जानते हैं, वो सुसमाचार ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रोजाला का देंगे हम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है, हम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है और परमेश्वर की इच्छा को यहाँ पर पूरा करना हमारा काम है। हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि हर व्यक्ति का उद्धार हो। मेला कोज़हा मेला कोतेंग्रा la caramangol rige de bosh andele de buzida irala de rege de ra de leg rind la rozaha irnomonda iromose karaha iromose kele me kos andaha irmadi kala hand reges akalida sure idarose dar pos ankali de mosaha or and ali goros ankali mosaha meronda ali brale gir atokra ali kos andaha radikolis anakadingra la mahanda bazia maligos aligera and ze morand le gazida andi ulagand rigasand los in the legas ankraha irobosh and rebaz bak ligem irebebe kosh anka ligze elobosh anka legede mosh andaha irmandre le mekis anka los in the lebahasa maronda legede bozida la madikra hand legesa moza angri moza alikra la hadengri ligosh andalaha iz makand mazikre legede bozinda la iz la hadrender lozekro lo monda akiro mozera la hadekra irlod arehe ora हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उद्धार की सामर्थ के लिए, धन्यवाद ये सामर्थ हमारे होठों के द्वारा हम लोगों तक पहुंच रही। परमेश्वर उन शब्दों के द्वारा लोगों तक पहुंच रही। परमेश्वर वचन की सामर्थ जब उनके पास पहुंच रही, उद्धार को ग्रहण करे, यीशु को जान रहे, सत्य को जान रहे, यीशु को अपने प्रभु और स्वामी की तरह ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनमें से कोई भी छूट नहीं रहा है, हर व्यक्ति बच रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया हालेलुया। और हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है और अपना कहलाना एक सम्मान है।
यीशु तुझसे प्रेम करूं, हाँ कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 18 जुलाई 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आत्मिकता के प्रति सचेत बनो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला पतरस अध्याय 5 वचन 8 से, जो कहता है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। लूका अध्याय 13 में एक कुबड़ी स्त्री आराधनालय में आई। बाइबल कहती है कि 18 सालों से वह सीधी नहीं हो पाई थी, लेकिन यीशु जानता था कि उसकी परेशानी आत्मिक थी। इसलिए उसने वहां पर उपस्थित लोगों से कहा, क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 13 वचन 16। कौन सोच सकता था कि दुर्बलता की एक आत्मा ने उसे बांध रखा था? डॉक्टर ने यह पता लगाने की कोशिश की होगी कि उसकी हड्डियों, मांसपेशियों, पट्टों या उसके बंधनों के साथ क्या परेशानी है, व्यर्थ जांचों को करते हुए। लेकिन यीशु ने पता लगा लिया कि यह दुर्बलता की एक आत्मा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यह महत्वपूर्ण है कि आप आत्मिक रूप से भेद करना सीखें, आत्मिक दिमाग वाले बनो। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। वह ज्ञान का आत्मा है जो प्रकटीकरण और प्रकाशन वह आपकी आत्मा में लाता है। उससे आप किसी भी स्थिति के बारे में सच्चाई को जान सकते हैं। वह सत्य का आत्मा है और आपको सारी सच्चाई में मार्गदर्शित करना आपके जीवन में उसकी सेवकाई का भाग है। इस तरह से आप हमेशा बता सकते हैं कि किसी परेशानी या स्थिति के पीछे का कारण क्या है। हालेलुया। केवल यह जानना ही काफ़ी नहीं है कि परेशानी के पीछे का कारण क्या है या मामला आत्मिक है। जो यीशु ने किया उससे सीखो। बाइबल कहती है यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 13 वचन 12 से लेकर 13 में। यीशु ने कहा कि वह स्त्री शैतान के द्वारा बंधी हुई थी और यदि अनुमान गलत होता तो उसकी सलाह या उत्तर से कोई परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ होता। यीशु ने हमेशा आत्मा के स्तर से मामले को समझा और इससे निपटा। इसी तरह से आपको अवश्य ही आत्मिक और आत्मिक दिमाग वाला बनना है। परमेश्वर के आत्मा को सुनो, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करो और इस पर मनन करो। अक्सर आत्मा में प्रार्थना करो और आपकी आत्मिक सतर्कता और संवेदनशीलता हमेशा चोटी पर होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यह समय घोषणा का आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मेरी समझ की आंखें प्रकाश से भरी हुई है और मैं हमेशा आत्मिक स्तर के प्रति सचेत हूं। जैसे ही मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूं, वैसे ही मैं आत्मा से भरा हुआ हूं और मेरी आत्मिक सतर्कता और संवेदनशीलता इसकी चोटी पर है और अपने मुंह में परमेश्वर के वचन और यीशु के नाम के साथ मैं परिस्थितियों, शैतान और विश्व के ऊपर राज्य करता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 9, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 से लेकर 16 और पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 4 तक। हालेलुया। आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 25 वचन 13 से लेकर अध्याय 26 वचन 1 तक। हालेलुया। और भजन संहिता अध्याय 11 से लेकर 16 तक। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 9 वचन 28 से लेकर 36 और यहोशू अध्याय 14। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और परमेश्वर के जन पाशा आइजैक सर का। ये मेरी मम्मी है, इनका नाम आशा भारद्वाज है और इनकी गवाही है कि इनके घुटने में 5 सालों से दर्द था, चलने में लड़खड़ाती थी। संगाई सभा मीटिंग थी, उस 17 तारीख को जो हमने मीटिंग अटेंड किया, उस मीटिंग में जो पास्टर सर ने प्रार्थना किया, उस मीटिंग के दौरान इनकी घुटने का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो चुका और एक चंगी है। इसलिए हम परमेश्वर का कोटि धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर जन पास्टर आइजैक सर का थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तेरे भवन में आया, भेंट और अर्पण लाया। तेरा धन्यवाद और वो चीज की है जो तूने हमें दी है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। यीशु तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। हाँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। ओ यीशु तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। हाँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे
यीशु तू ही है मेरा सृजनहार। तेरी पावन दया से बसा है जहां। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। यीशु तू ही है, तू ही है मेरा सृजनहार। तेरी पावन दया से बसा है जहां। तू पवित्र है, तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। यीशु ओ यीशु यीशु मेरे यीशु मेरे स्वामी यीशु यीशु my Jesus, my Jesus, oh Jesus, Jesus, my Jesus, my Savior. Oh, hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद हमारी आत्माओं में आपके बढ़े हुए ज्ञान के लिए। आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद हमारे ज्ञान को बढ़ाने, इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं प्रभु आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। तो हम अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है सत्यनिष्ठा का। प्रेज द लॉर्ड। और हमने कहा कि सत्यनिष्ठा की समझ बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास सत्यनिष्ठा की समझ नहीं है तो वो सच्चा मसीह जीवन नहीं जी पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं आज, जो कि
जिसमें परमेश्वर हमें संतों के रूप में लेके आया है, जो कि हमारे जीवन और सेवकाई का एक इंटीग्रल पार्ट है। प्रेज द लॉर्ड, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब मैं कह रहा हूं कि जीवन और सेवकाई का इंपॉर्टेंट भाग है, तो आपको शायद लगे कि क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन और सेवकाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बहुतों को ये नहीं पता है, क्योंकि धर्म ये चीज नहीं सिखाता है। धर्म हमें बताता है कि परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो। पर जब आप नए जन्मे हो जाते हो, जब आप सत्यनिष्ठ बन जाते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि जीवन और सेवकाई दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर एक हेड है तो एक टेल होगा, भले ही टेल को आप हेड कह दो, पर अगर सिक्का है तो उसकी दो साइड्स होंगी होंगी। बिना दो साइड के सिक्का कंप्लीट नहीं हो सकता। वैसे ही अगर आप मसीह हो और आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, तो यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि आप सेवकाई में हो। जीवन को आप सेवकाई से अलग नहीं कर सकते और सेवकाई को आप मसीह जीवन से अलग नहीं कर सकते। जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप जीवन का आनंद उठाएंगे। तो अगर आप चाहते हो केवल मैं मसीह की आशीषों का आनंद उठाऊं और मसीह की सेवकाई पूरा ना करूं, आप नहीं उठा पाओगे, क्योंकि एक सिक्के का एक पहलू आपके पास नहीं हो सकता, आपके पास कंप्लीट नहीं हो सकता। बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये वो चीज है जो मैंने कहा ना कि नहीं सिखाई जाती है, घरों में नहीं सिखाई जाती है, टीवी की तो कोई बात ही नहीं, इवन चर्चेज में भी नहीं सिखाई जाती। पर परमेश्वर चाहता है कि हम समझ लें कि जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने जीवन के प्रभु के रूप में ग्रहण किया, हमने सेवकाई में भी प्रवेश किया। विकल्प नहीं है। पड़ोसी कहते बोली सेवकाई विकल्प नहीं है। खुश हो जाइए, बोली सेवकाई विकल्प नहीं है। क्योंकि बहुतों को लगता है सेवकाई विकल्प है। मैं आपको झूठ नहीं बताना चाहता, क्योंकि सच परमेश्वर से आपको दिखाई देगा। फिर कहोगे पास्टर आपने क्यों नहीं बताया? मैंने तो क्राइस्ट एम्बेसी में ये सच्चाई बार बार बताई गई कि सेवकाई विकल्प नहीं है। तो मत सोचिएगा कि ओ मैं केवल मसीह की आशीषों का आनंद उठा लूंगा और सेवकाई नहीं करूंगा। नहीं, वो दोनों जुड़े हुए हैं। वो दूध और पानी की तरह। आप दूध से पानी अलग नहीं कर सकते। कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई। आप कहते हो आ गई हो, तो मुझसे ज्यादा आपको नहीं पता होगा कि मैं खुद एक फूड इंजीनियर। सो वैसे ही जीवन को मसीह सेवकाई से अलग नहीं कर सकते। मसीह जीवन और मसीह सेवकाई दोनों जुड़े हुए हैं। इज इंपॉर्टेंट। प्रेज द लॉर्ड। सो ये जो हम बात कर रहे हैं वो भी उसी का एक भाग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। ये जो बात है पास्टर ने योर लव वर्ड में फ्राइडे को शेयर की, और ये हमारी सत्यनिष्ठा का भाग है। सत्यनिष्ठा का मतलब क्या? बहुत से लोग कहते हैं मैं आत्मिक हूं। ये एक शब्द है जो आजकल दुनिया बहुत ऐसे फेंकती रहती है। वी आर स्पिरिचुअल, वी आर वेरी स्पिरिचुअल। हम बहुत आत्मिक हैं। मगर तो आत्मिक होने का मतलब पता है आपको? आत्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि ओ बस आप शांत होना सीख गए हो, ओ अब आपको गुस्सा नहीं आता है, ओ अब आप एक कलर के कपड़े पहनने लगे हो और आप उन सभाओं में जाते हो जहां पर कुछ सो कॉल्ड क्या होती हैं, मनन की गतिविधियां होती हैं, और आपने कहना शुरू कर दिया मैं अब आत्मिक हो गया। आत्मिकता का इससे कोई लेना देना नहीं। आत्मिकता का लेना देना है परमेश्वर की तरह सोचना, परमेश्वर की तरह बोलना, परमेश्वर की तरह जीना। हर वो इंसान जो अपने आप को आत्मिक समझता है और परमेश्वर की तरह सोचता नहीं है, परमेश्वर की तरह बोलता नहीं है, परमेश्वर की तरह जीता नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो दुनिया की आत्मिकता से धोखा मत खा जाइए। दुनिया की आत्मिकता बहुत धोखेदायक है। बोले वो आई एम वेरी स्पिरिचुअल। मैंने क्या करते हैं आप? नहीं, हम जाके कहीं मनन करते हैं, बाद में आके सिगरेट पीते हैं, बाद में आके गालियां बकते हैं, बाद में आके जो मन में आए करते हैं, जो मन में आए करते हैं। मैंने कि वंडरफुल। ये कौन सी आत्मिकता है? क्योंकि आत्मिकता का लेना देना है कि आप परमेश्वर की तरह सोचो, परमेश्वर की तरह देखो। ओ बॉय, हर वो इंसान जो परमेश्वर की तरह देख नहीं सकता है, परमेश्वर की तरह सोच नहीं सकता है, परमेश्वर की तरह बोल नहीं सकता है, उसको अपने आप को आत्मिक कहने का कोई अधिकार नहीं।
तो दुनिया की आत्मिकता से धोखा मत खा जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। कि अगर तूने मेरी नहीं सुनी मैं तुझे भस्म कर दूंगा, पता लग गया ये आदमी आत्मिक नहीं। सिंपल। करो 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 नहीं तो प्रभु का क्रोध तुम पे भड़केगा, तुम मर जाओगे, ये आदमी आत्मिक नहीं। इसको परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी गलतियां हैं जिसका तुम दंड भुगत रहे हो, ये आदमी आत्मिक बिल्कुल नहीं। इसको कुछ नहीं पता परमेश्वर कौन है। तो धोखा मत खा जाइए, क्योंकि भारत में बहुत सारे सो कॉल्ड आत्मिक लोग घूम रहे, नहीं घूम रहे, हेलो, नहीं घूम रहे, बहुत सारे आत्मिक लोग जो सुबह दोपहर शाम डर, रात को प्रभु मेरे सपने में आया और बोला बच्चा तू मर जाएगा, 5,000 का प्रसाद चढ़ा। मैंने ये आदमी आत्मिक नहीं। तो डोंट बिलीव इन दो स्टूपिडिटी। आत्मिकता का सीधा मतलब क्या है? परमेश्वर की तरह देखना, परमेश्वर की तरह सोचना, परमेश्वर की तरह बोलना। पढ़ो बोले, आत्मिकता का मतलब परमेश्वर की तरह देखना, परमेश्वर की तरह सोचना, परमेश्वर की तरह बोलना। सही है? तो आप सूट टाई पहन के भी आत्मिक हो सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है? मेकअप लगा के भी क्या हो सकते हो? आत्मिक। बोले उनके चर्च में सब मेकअप लगाते हैं। मैंने कि बस सोचते परमेश्वर की तरह है। उनका मेकअप उन्हें सांसारिक नहीं बना रहा है। हमारी सोच किसकी है? परमेश्वर। हम परमेश्वर की तरह देखते हैं, परमेश्वर की तरह सोचते हैं, परमेश्वर की तरह बोलते हैं। इसलिए हम क्या हैं? आत्म। हमारे मेकअप और कपड़ों से हमारी आत्मिकता मत जांचिएगा। ये आपका स्टैंडर्ड होगा, हमारा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ना ही प्रभु का है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज शैतान से नहीं आई। अगर किसी चीज से इंसान का भला हो सकता है, वो शैतान से नहीं आ सकता। शैतान कॉपी करता है। दुनिया के पास कॉपी मशीन है। उनके पास ओरिजिनल आइडियाज नहीं है। ओरिजिनल आइडिया किसके पास है? परमेश्वर के। जो कुछ इंसान कहता है मेरा ओरिजिनल आइडिया है, जाके सृष्टि में देख लिएगा वो पहले से काम कर रहा हो। अगर उसने कहा प्लेन मेरा ओरिजिनल आइडिया, मैंने क्या बात करो, प्रभु कब से चिड़ियाएं उड़ा रहा है। जहाज में रहो, मैं जाके देखो, तुम्हारा जहाज अंदर जाता है तो डूब जाता है, मछली अंदर जाके मजे में लेती है। अभी तुम्हारा जहाज पनडुब्बी कुछ बना ली है उन्होंने। सो डोंट टेल अस कि ओ ब्ला 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 ब्ला। मनुष्य कभी भी परमेश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? सो तैयार हैं? इट्स सच ए इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हमारी सत्यनिष्ठा का बहुत जरूरी भाग है। तो यशायाह 56वां अध्याय 6 से 7वां वचन, आइज़ाया 56:6-7। तो परदेसी भी जो यहोवा के साथ तो ये भविष्यवाणी चल रही है यशायाह की, और ये बात चल रही है मिलेनियम की, कि रैप्चर के बाद जब 1000 साल होंगे, आपको पता है रैप्चर बहुत नजदीक है, जब हम सब क्या होंगे? उठा लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं। उनको लगता है ओ 2035 आने वाला है, 2050 आने वाला है। मैंने कि भाई कुछ नहीं आने वाला, तुमको कुछ नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड। बट वी नो। सो जब रैप्चर के बाद 7 साल होंगे और हम फिर लौट के आएंगे, तब क्या होगा? मिलेनियम टाइम, 1000 साल का समय। तो उस विषय में वो ये यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है यहाँ पर। उसने कहा कि परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम में प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं। सोच रही क्या ब्यूटीफुल 2 लाइनें लिखा। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं। अच्छा पढ़ेंगे मेरे साथ? बोले परदेसी भी यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उससे मांगे। क्या लिखा है वहां पे? मांगे। मैंने आपसे कहा था परमेश्वर सेवा करने के लिए। देख ली क्या लिखा है? मांगे सेवा। आगे क्या लिखा है? और यहोवा के नाम से प्रेम रखें और उसके दास हो जाए। मैंने आपसे पहले कहा, मैंने आपसे हमेशा कहा, परमेश्वर सेवा करने के लिए, परमेश्वर अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए नहीं है। उनके लिए परमेश्वर वो बच्चे हैं जो परमेश्वर से अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं। जब आप वयस्क हो जाते हो, जब आपकी आत्मिकता बढ़ जाती है, या जब आप पूरे आत्मिक बन जाते हो, तब आपको पता लग जाता है परमेश्वर सेवा करने के लिए। सेवा। तो जिस चीज को आप परमेश्वर कहते हो उसकी सेवा नहीं करते, वो परमेश्वर किस चीज का है? अंडरस्टूड इट, अंडरस्टैंड इट।
धर्म आपको ये नहीं बताएगा कि परमेश्वर सेवा करने की। और यहां पे साफ साफ लिखा है, परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस आई लव दिस कंस्ट्रक्शन, परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से, बोली इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उससे मांगे। क्योंकि लोग जब सुबह उठते हैं तो परमेश्वर के बारे में पहले सुबह उठ के मांगना शुरू कर दे, मतलब सेवकाई के बारे में कौन सोचेगा। सेवा टहल करें, यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं। जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और वाचा का पालन करते हैं, आगे उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कह रहा है? प्रार्थना का घर कहलाएगा, यानी प्रार्थनाएं तब भी होंगी, रैप्चर के बाद भी प्रार्थनाएं होंगी। अब आप कहोगे रैप्चर के बाद प्रार्थनाएं क्यों होंगी? क्योंकि शायद आपको पता ही नहीं, प्रार्थना मांगने से ज्यादा है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ बातचीत। प्रार्थना है परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसकी इच्छा को करना। तो मिलेनियम में भी प्रार्थनाएं हैं, और परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरा घर क्या बन जाएगा? प्रार्थना का घर। प्रेज द लॉर्ड। क्या घर? प्रार्थना का। प्रार्थना का घर। प्रार्थना का घर ऐसा नहीं है कि जहां पर लोग आएंगे और प्रार्थना करवाएंगे। ये बात कर रहा है प्रार्थना का घर जहां से प्रार्थनाएं की जाएंगी, जहां से प्रार्थनाएं की जाएंगी। इट्स सो वाइटल। मैंने पहले ही कहा, जीवन और सेवकाई अलग नहीं है, जहां से प्रार्थनाएं की जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मरकुस 11:17, इसी चीज को हम देखते हैं यीशु मसीह ने कैसे कहा। मार्क 11:17, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी। वो जो भविष्यवाणी किसने की? यशायाह ने। उसी बात को किसने कहा? यीशु मसीह ने। उसने कहा मेरा घर क्या बन जाएगा? प्रार्थना का घर। प्रार्थना का घर, जहां से क्या होंगी? प्रार्थनाएं होंगी। इट्स सो इंपॉर्टेंट जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या कहलाएगा वो? परमेश्वर का घर क्या कहलाएगा? सारे देशों के लिए, सारी जातियों के लिए प्रार्थना का घर। प्रार्थना का घर, क्योंकि परमेश्वर की यही योजना है। उस 1000 साल के मिलेनियम पीरियड में भी क्या हो रही होंगी? प्रार्थनाएं। पर यहूदियों को नहीं पता है। गैर यहूदी उसकी बात क्या कर, पता है ना? राज हमें दे दिया था, हमने पढ़ा था ना, बहुत पहले सीखा है कि पर 2000 साल से हम इसका आनंद उठा रहे हैं। पर यहूदी जो इजराइल में रहते हैं उनको नहीं पता है कि क्या हो चुका है। वो यीशु मसीह में कब विश्वास करेंगे? जब वाकई में रैप्चर होके वापस आ जाएगा, तब वो जीवन जिएंगे जो जीवन में और आप अभी से जी रहे हैं। क्या आपको पता है कि हम हैं जो मिलेनियम में लोगों को सिखाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। ये जिंदगी जो हम आपको जीने को बताते हैं, वो ये कर लो वो कर लो, आपको नहीं पता यही वो है जो आपको जिंदगी भर लगेगा, और कुछ जिंदगी भर नहीं लगेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आने वाली। ये नहीं पढ़ाई लिखाई मत कीजिए, वो चीजें काम नहीं आएंगी मिलेनियम में। इस दुनिया के बाद वो काम नहीं आएगा। उस दुनिया के बाद काम क्या आएगा? ये जो हम आपको चर्च में सिखा रहे, ये है ये सेवकाई जो हम आपको सिखा रहे, वचन जो हम आपको सिखा रहे, ये है जिसके बेसिस पे आप किसी काम के लायक रहोगे। बहुतों को नहीं पता, बोलो बस चर्च क्या है, बस चर्च में एक दिन जाओ और टाइम खराब करके आ जाओ। मैंने कहा व्हाट? आपको नहीं पता यही है जो बाद में काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आने। कि बहुतों को तो पता ही नहीं दुनिया में होने वाला क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? तो आप कहते हो पास्टर मैं वैक्सीन लूं क्या? मैंने कि 2 साल में मरना है तो ले लो। पर नौकरी चली जाएगी। मैंने कि कोई बात नहीं, नौकरी करके 2 साल में मर जाओ या बिना नौकरी करे 2 साल से ज्यादा जी लो, निर्णय आपका है। मेरा काम है सच बताना, आपको मैं उनकी तरह फोर्स तो नहीं कर सकता ना। सिंपल, क्योंकि ये एक सच है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने क्या कहा? क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जाति के लिए क्या बन जाएगा? प्रार्थना का घर। क्या बन जाएगा? प्रार्थना का घर। चलिए मलाकी पर 1:11, सो इंपॉर्टेंट। ओह बॉय, दिस इज ब्यूटीफुल।
पास्टर ने जो बताया, क्योंकि सूर्योदय से लेकर सूर्योदय, उदयाचल और अस्ताचल बहुत पुरानी हिंदी है, समझ में नहीं आएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त, सही ना, बहुत गहरी हिंदी हो गई वो, केवल प्रेशियस को समझ में आएगा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप, ओ बॉय, और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सो हैवी। अगर आप एक नबी हो और आप कुछ परमेश्वर के बारे में जानते हो, तो ये वचन आपको बहुत एक्साइटेड करेगा, आपके अंदर उमंग भर देगा, रोमांच भर देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वचन है। यहां पे लिखा है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जाति जाति में मेरा नाम है, महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। क्योंकि ये ऐसा नहीं था। पुराने नियम में जब मूसा का तंबू था, तो पहले एक बाहरी आंगन था। बाहरी आंगन में एक तांबे की वेदी थी जहां पर धूप चढ़ाई जाती थी। उसके बाद बाहरी आंगन के बाद पवित्र स्थान था, जहां पर सोने की मेज थी, जहां पर धूप चढ़ाई जाती थी। और उस पवित्र स्थान के बाद था पर्दा, पर्दे के पीछे था अति पवित्र स्थान, जहां पर संदूक था और बाकी सब चीजें थी। पर उसके बाद भी क्या करता था वो, सोने के कटोरे में जाके वो जो महायाजक है वो धूप चढ़ाता था। तो उस नियम में आप हर जगह धूप नहीं चढ़ा सकते। ये नहीं कि आपने अपने घर में वेदी बना ली, नहीं बना सकते थे आप। अगर आपको धूप चढ़ानी होती थी तो आपको कहां जाना पड़ता था, मंदिर में। आप अपने घर में मंदिर नहीं बना सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी जगहें थी, और मंदिर में भी हर जगह धूप नहीं चढ़ा सकते थे, वहीं पर चढ़ा सकते थे जहां पर मेजें बनी हुई थी। जैसे बाहरी आंगन में क्या बनी थी, तांबे की। पवित्र स्थान में क्या बनी थी, सोने की मेज। और अति पवित्र स्थान में कुछ और था। और अति पवित्र स्थान में हर व्यक्ति जा भी नहीं सकता था, केवल महायाजक जा सकता था। और वहां पर भेंट हर व्यक्ति नहीं चढ़ा सकता था। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, अपनी भेंट ले जाके याजक को दे देते थे। ये याजक था जो आपकी भेंट चढ़ाता था आपके बदले में। तो जब ये वचन आया कि हर कहीं मेरे नाम पर, बॉय इज बिग, इसका मतलब है वो कुछ और बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना बता रहा है कि परमेश्वर क्या चाहता था। परमेश्वर नहीं चाहता था केवल कुछ विशेष जगहों पर धूप चलाई जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता था, जो अभी हमने यहां पढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कर रहा है कि हर जगह क्या हो जाए, हर जगह। और उसने दूसरा क्या कहा, शुद्ध भेंट। क्या बोला, शुद्ध। क्योंकि वो भेंट जो बाइबल बताती है, जिसको वो चढ़ाते थे, बाइबल कहती है कि बैलों और बकरियों के लहू से परमेश्वर आनंदित नहीं है। तो वो जो भेंट चढ़ा भी रहे थे, वो भेंट शुद्ध भेंट नहीं थी। वो भेंट शुद्ध भेंट नहीं थी। परमेश्वर उनके पाप हटाए नहीं जाते थे, उनके पाप हर साल केवल ढके जाते थे। याद है वो बकरी के ऊपर याजक क्या करता था, सारे पापों को बोलता था, उस बकरी को जंगल में छोड़ देते थे। तो उनके पाप हटाए नहीं जाते थे, पाप केवल ढके जाते थे। एक साल ढके जाते थे और अगले साल फिर से सारे पाप याद किए जाते। तो वो जो बैलों और बकरियों का लहू था, वो शुद्ध भेंट नहीं थी। परमेश्वर को वो भेंट नहीं चाहिए थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ चल रहे हैं क्या? इस ब्यूटीफुल। तो वो क्या बात कर रहा था? हाँ, वो एक नई भेंट की बात कर रहा था। हालेलुया। जो पढ़ते हैं भजन संहिता 141:2। तो आप हर जगह धूप बत्ती नहीं चला सकते थे। सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरे हाथों का उठाना संध्या काल की अन्न बलि ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए वो क्या बता रहा है। ये जो प्रार्थनाएं मैं और आप करते हैं, अब ये क्या हो गई हैं, सुगंधित धूप। हमें धूप बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। कभी आपके मन में सवाल आया हो, सब लोग धूप बत्ती जलाते हैं, हम क्यों नहीं जलाते हैं? हमारी भी धूप बत्ती है, पर हमारी धूप बत्ती क्या है, शुद्ध भेंट। और वो धूप बत्ती हमारी क्या है, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? प्रार्थनाएं, जब मैं और आप प्रार्थनाएं करते हैं, वो क्या है, हमारे परमेश्वर के सामने सुगंधित धूप। और हाथों का उठाना संध्या काल की अन्न बलि, संध्या काल की बलि। तो जब आपके पास प्रार्थना का समय है, आप नहीं कह सकते मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि यही एक तरीका है कि आप परमेश्वर के सामने क्या चढ़ा सकते हो, अपनी सुगंधित धूप। जब आप अपने हाथों को उठाते हो, तो आप परमेश्वर के सामने एक बलि चढ़ा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठा सकते हो, बोलिए धन्यवाद परमेश्वर। आपको नहीं पता ये हमारे हाथों का उठाना कितना पवित्र है। केवल ये करके आप परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में ला सकते हो। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया।
अब समझ में आ रहा आपको मैंने क्यों बोला था आत्मिकता का मतलब क्या है? आत्मिकता धूप जलाने में नहीं, आत्मिकता किसमें? ये जो परमेश्वर बता रहा है कि मेरी प्रार्थना, क्योंकि दाऊद क्या था? परमेश्वर का नबी, उसे पता था कि परमेश्वर चाहता क्या है। जो मलाकी ने बोला वो दाऊद को समझ में आ रहा था। तो दाऊद ने कहा मेरी प्रार्थना तेरे सामने क्या हो? सुगंध धूप। ओ बॉय, सोच के देखिए, वो आधा घंटा आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर को आप धूप चढ़ा रहे हो। वाह! तो मत कहेगा पास्टर मैं सो गया। मैंने कैसे सो गए? पास्टर प्रार्थना का टाइम मैंने फिर धूप कौन चढ़ाएगा? प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? मैंने कहा आत्मिकता का मतलब क्या? परमेश्वर की तरह देखना, परमेश्वर की तरह सोचना। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कैसे देखता है? धूप की तरह। हमारे हाथों के उठाए जाने को कैसे देखता है? बलि की तरह। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, दीज आर पावरफुल थिंग्स। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? और यही वो प्रोफेसी थी जो पौलुस ने तिमोथी से कही, पहला तिमोथी 2 अध्याय 8वां वचन। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह, प्रेज द लॉर्ड, क्या कहा? हर जगह। पुराने नियम में हर जगह आप धूप नहीं चढ़ाते, तो पौलुस ने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि हर जगह, पुरुष मतलब पुरुष का मतलब नहीं महिलाएं प्रार्थना ना करें, केवल वो एक लिखा है, पुरुष/महिला पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हर जगह लोग, इंसान कह सकते हैं जो भी है, पर इंसान भी वो कहना नहीं चाहता था, इसलिए उसको पुरुष लिखना पड़ा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। ग्लोरी! क्या किया करें? हर जगह। बोली हर जगह, हर जगह। जो पुराने नियम में क्या था? असंभव था, वो हर जगह प्रार्थना नहीं कर सकते। उनको कहा अगर करनी भी होती, हर जगह धूप नहीं चढ़ा सकते थे, तो उनको धूप चढ़ानी होती, कहां जाना पड़ता था उन्हें? मंदिर में। पर आज मैं और आप हर जगह अपने कमरे में और अपनी रसोई में क्या कर सकते हैं? प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। हर जगह, अपनी कार में, अपने ऑटो में, हर अपनी दुकान में क्या कर सकते हैं? प्रार्थना। कैसे? बिना क्रोध और विवाद के। सही है? बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर, उठा सकते हैं अपने हाथ फिर से परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, देखिए आप उठा रहे हो, आपको नहीं पता था क्या कर रहे हो, पर अब पता लग रहा है क्या कर रहे हो। ये चीज हमने आपको बार बार बताई, सोच के देखिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हा 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 हा। क्यों? क्योंकि हमारा जो महायाजक है यीशु मसीह कहां है? स्वर्ग में। वो किसमें है? स्वर्ग में। याद है आपको? यीशु मसीह क्या बन गया? हमारा महायाजक। पुराने नियम में महायाजक था जो अति पवित्र स्थान में जाता था। तो ये जो आप पृथ्वी पर कर रहे हो, स्वर्ग में क्या होता है? देखने का है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 8वां वचन। जब हम यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, ओ देखिए परमेश्वर, लिखा हुआ है, सब बाइबल में लिखा हुआ है। ये हमारे मन का वहम नहीं है कि ओ हमने अपनी डॉक्ट्रीन बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो धूप क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थना। स्वर्ग की बात कर रहा है ये, प्रकाशित वाक्य में हम ये बात कर रहा है किसकी? स्वर्ग की। कि स्वर्ग में क्या हो रहा है? यूहन्ना ने क्या लिखा था? वो दर्शन जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था कि स्वर्ग में क्या होता है, और यूहन्ना ने वो सारी बातें लिखी। तो ये स्वर्ग का दृश्य जो हम देख रहे हैं। तब उसने पुस्तक ले ली और वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने। मेमना कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। पता है ना मेमना कौन है? यीशु मसीह। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं उससे भरे हुए सोने के कटोरे थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब जहां पे जब हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने क्या है? धूप। ये जो हम हाथ उठा रहे हैं वो क्या है? बलिदान। यही कारण है कि आप इसको अलग नहीं कर सकते अपनी जिंदगी से। तो आपको अपने प्रार्थना जीवन में उठना पड़ेगा और उन प्रार्थनाओं से दूर जाना पड़ेगा। ओ प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो। नहीं, हम क्या बन गए हैं? प्रार्थना का घर। फिर आगे बढ़ते रहते हैं, यहां तक आ गया। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 61:6 पढ़ेंगे, 1 2 3। हाँ। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे और वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक हैं। वो किसकी बात कर रहा है? मेरी और आपकी, जिसको पूरी दुनिया क्या कहेगी? परमेश्वर के सेवक। उसने कहा तुम यहोवा के याजक कहलाओगे।
तुम यहोवा के याजक कहलाओ। जैसा हमने कहा कि उस समय जो धूप केवल कौन चढ़ा सकता था? याजक। अब हम सब क्या बन गए हैं? किंग प्रीस्ट, राजसी याजक। प्रेज द लॉर्ड। हम सब क्या बन गए हैं? राजसी याजक। अगर इंडिया की भाषा में समझना है, राजसी पंडित। बोली मैं राजसी पंडित हूं। सच है ये। अभी खुशी हुई, याजक समझ में नहीं आ रहा था ना, याजक मैंने जापानी बोल दिया, अभी पंडित से घर गया अंदर, तो बोली मैं राजसी पंडित हूं। तो पहले पंडित केवल क्या कर सकता था? धूप चढ़ा सकता था पुराने नियम में। मुझे क्या लगता है कभी कभी बाइबल में सारे शब्द बदल दूं मैं। याजक वाजक ऐसा लगता है क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं। पंडित होते ही हैं ऐसे कह रहे, प्रेज द लॉर्ड। और कितनी खुश बोले हैं पंडित हैं जिन्होंने दबाया, अब हम वही हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर तुम यहोवा के पंडित कहलाओगे और वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहे। जो मैंने आपसे कहा कि जीवन और सेवकाई क्या है? एक सी। आप नहीं कह सकते मैं जीवन तो जीऊंगा पर सेवकाई नहीं करूंगा। क्या लिखा है? पर पास्टर यहोवा के याजक कहलाएंगे। यही लिखा है ना? क्या नहीं लिखा है ऐसा? क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुम। बोलो तुम। तुम का मतलब क्या है? मैं। तो अगर अभी सेवकाई नहीं सीखेंगे तो वहां पे ढपली बजाने को मिलेगी आपको मिलेनियम। तो अभी सेवकाई सीख लीजिए, क्योंकि सेवकाई विकल्प नहीं है। लिखा है पर पास्टर आइजक यहोवा के पंडित कहलाएंगे। यही लिखा है ना। बोले पास्टर की मत सुनना, लीडर तो बिल्कुल मत बन जाना, लीडर बनोगे बहुत घिसेंगे। अच्छा, घिस रहे हैं हम आपको। सब दुष्ट हैं जो आपको ऐसा सिखा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा मत घुसना, थोड़ा थोड़ा ही करना। वो आए अगर स्टाफ का फोन तो कहना नहीं बनने का हमको लीडर। मत बनो, मत बनो, मेरा क्या जा रहा है। आपको लगता है लीडरशिप क्या है? होता है ना बच्चा, मम्मी कहती पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो। एक दिन पता लगेगा पढ़ लेते तो क्या था? अच्छा था। ना, तो जब हम आपसे कह रहे लीडर बन जाओ, आप कहें मत बनो, मत बनो। तो पास्टर आइजक यहोवा के पंडित कहलाएंगे। बोले स्टाफ है ना? अच्छा। पर तुम, बोली मैं यहोवा का पंडित कहलाऊं। सोच के देख, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। अगला जो है बहुत मजेदार है। और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। बोले ये अच्छा है। मैंने पहले वाले में जाओगे तब दूसरा वाला है, ऑर्डर देख लो, लिखा हुआ है वहां पे। प्रेज द लॉर्ड। और तुम क्या करोगे? यहोवा के पंडित कहलाओगे। तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करो। तो जो समृद्धि आप जीना चाहते हो और सेवकाई करना नहीं चाहते हो, संभव नहीं। अपने दिमाग को बदल लीजिए, आत्मिक दिमाग के हो जाइए। सेवकाई से लड़ना बंद कर दीजिए। हमें क्या मिलेगा? लिखा तो है तुम जाति जाति की धन संपत्ति खाओगे। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कितनी लोग यहां पे माएं हैं? आपने बेटे के लिए खाना बनाया, पूछा क्या दे रहा है? पूछा क्या? जब चाय बना के दी, बोले पेमेंट तो बता क्या देगा? किया क्या? वो कहता परमेश्वर के घर में आपको क्यों नहीं समझ में आता? ये परमेश्वर आपका पिता है, क्यों पेमेंट लेके ही कुछ करने? क्यों ये दिमाग है? फ्री में क्यों करे चर्च में? तो और कहां करोगे यार फ्री में? अगर यहां नहीं करोगे तो और कहां करोगे? यही तो है वो जगह। फिर तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है या नहीं है? फ्री में प्रार्थना करवा सकते हो तो काम क्यों नहीं कर सकते?
पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, पंडित कहलाओगे, तुमको परमेश्वर के सेवक कहेंगे, तुम जाति जाति की धन संपत्ति खाओगे। तो लीडरशिप से भागिएगा, पर लीडरशिप से भागिएगा मत। कभी कहते हैं कुछ तो लगे हैं पास्टर आइजक हमारे बच्चों को ना बरगला रहे हैं। मैं उन्हें बरगला नहीं रहा हूं, मैं उन्हें अमीर बना रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उन्हें सेवकाई सिखा रहा हूं। मुझे पता है वो सेवकाई सीख जाएंगे तो क्या करेंगे। मुझे उनका भविष्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका पूरा भविष्य किस पर निर्भर है? सेवकाई पर। प्रेज़ द लॉर्ड। किस पर निर्भर है? सेवकाई। अगर वो सेवकाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे पूरी जिंदगी? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मत कहेगा ओ पास्टर, नहीं नहीं नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या बन गए हैं? परमेश्वर के सेवक। परमेश्वर के सेवक। और परमेश्वर ने हमें किसके लिए बुलाया है? सेवकाई की। और वो सेवकाई क्या है? प्रार्थना का घर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? प्रार्थना का घर। प्रार्थना का घर। सुन रहे हैं हम? क्यों जरूरी है वो? चलिए चलते हैं हम उत्पत्ति की पुस्तक में, और हम जा रहे हैं 20वें अध्याय में। तो अभी हमने पढ़ा था किसमें? यशाया 61:6 अभी पढ़ रहे हैं ना। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको इज सो इंपॉर्टेंट। अभी हमने क्या कहा? प्रार्थना का घर। क्या कहा? प्रार्थना। उत्पत्ति 20वां अध्याय, और हम पढ़ रहे हैं 3रे वचन से। उत्पत्ति 20वां अध्याय 3रा। तो आपको पता है ये कहानी कि अब्राहम एक देश से गुजर रहा था, उसकी पत्नी सारा बहुत सुंदर थी, और राजा ने सारा को अपनी पत्नी के लिए ले लिया। तो रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मत कहिए मुझे पड़ोसी की बीबी से प्यार हो गया। मैंने कहा जीना हो तो वो प्यार खत्म कर दो, बहन बना लो, आत्मिक दिमाग के हो जाओ। आपको पड़ोसी के पति से और पड़ोसी की पत्नी से प्रेम नहीं हो सकता। हम मसीह हैं। क्या है? बोलिए हम मसीह हैं। सही ना? रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। ओके, नेक्स्ट वर्स। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, उसके पास उसको छुआ नहीं था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? अगर प्रभु मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आगे, क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा ये मेरी बहन है? अब्राहम ने क्या कहा? मेरी बहन है। और स्त्री ने खुद कहा वह मेरा भाई है। तो भाई मैंने क्या गलत किया? मैंने थोड़ा किसी की बीबी समझ के बीबी को उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? कारण मैंने तो मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे 6, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हां मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझको रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो पाप करके फंस जाए, तो परमेश्वर ने उसको छूने नहीं दिया। नेक्स्ट, इसलिए अब देखिए, इसलिए अब पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है। बोली वह नबी है। सही है? पंडित है, जो भी है। समझ में आ रहा? जो हम समझ रहे कि हम क्या बन गए? यहोवा के पंडित कहलाएंगे, हम परमेश्वर के सेवक कहलाएंगे। हम क्या बन गए? प्रार्थना इज हैवी। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। यह आदमी खुद परमेश्वर से डायरेक्ट बातचीत कर रहा था, फिर भी परमेश्वर उससे क्या कह रहा है? इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रार्थना कौन करेगा? मेरा नबी। जब वो परमेश्वर से डायरेक्ट बातचीत कर रहा था तो मामला वहां पे क्यों नहीं सुलटा सकता था? वो परमेश्वर के हिसाब से ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू मुझसे बात कर रहा है वो बात अलग है, पर प्रार्थना कौन करेगा? नबी। प्रार्थना मैं नहीं करूंगा, बचा नहीं पाऊंगा। मैं तब बचाऊंगा जब प्रार्थना कौन करेगा? नबी। और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। क्या आपको पता है अगर मैं और आप प्रार्थना नहीं करेंगे दुनिया नष्ट हो जाएगी? ये वो बता रहा। जब आपसे कहते हैं प्रार्थना करो देशों के लिए, पड़ोसियों के लिए, आप मना नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते मैं थक गया, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सो गया।
ये हमारी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमें प्रार्थना करनी है विश्व के नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए, बिजनेस लीडर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, कि वो शैतान के द्वारा ना चलाए जाएं, वो इस छलावे से बाहर निकल आए। ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। मैं और आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं। हम क्या हैं? परमेश्वर के पंडित, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के नबी। और अगर मैं और आप प्रार्थना नहीं करेंगे, इस दुनिया में कभी भी शांति नहीं आएगी। इट्स सीरियस। मत सोचिएगा ये चीजें खत्म हो जाएंगी अगर मैं और आप प्रार्थना नहीं करें। उनके पास कोई योजना नहीं विश्व को नॉर्मल बनाने की। वो अभी बात करें सेकंड वेव की, फिर करेंगे थर्ड वेव की, फिर करेंगे फोर्थ वेव की। अगर आपको ना पता, कोविड-19 के बाद उनके पास ऑलरेडी कोविड-21 का प्लान था। वो तो मैंने और आप जैसे लोगों ने प्रार्थनाएं शुरू कर दी, तो कोविड-21 का प्लान बहुत खिसका दिया हमने। अभी वो किसकी बात करें? कोविड-19 की। नहीं तो 2021 में वो क्या लाने वाले थे? कोविड-21। और वो वाकई में खतरनाक था। और आपको पता है वायरस उन्होंने लैब में बनाया है, प्रूव हो गया। अब तो नहीं हो गया? कितनों को पता है? वायरस कहीं चिमकादड़ों से नहीं आया, वायरस उन्होंने खुद बनाया। सोच के देखिए कितने दुष्ट हैं ये। जिस वायरस को उन्होंने खुद बनाया, उसकी वो वैक्सीन लाएंगे बचाने के लिए। मेरे दिमाग सही है? फिर उन्होंने वायरस बनाया क्यों जब हमने बचाना चाहते थे? वायरस किन्होंने बनाया? इन्होंने खुद ने। अब तो रिपोर्ट्स आ गई है ना, जो हम पास्टर क्रिस 2 साल से चिल्ला रहे हैं कि वायरस किन्होंने बनाया? इन्होंने खुद लैब में बैठ के बनाया। वायरस क्यों बनाया? वैक्सीन के लिए। और वैक्सीन से बचाने के लिए। वैक्सीन से किसको करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। तो अगर मैं और आप प्रार्थना नहीं करेंगे, ये चीजें रुकने वाली नहीं है। इन चीजों को रोकने का एक ही तरीका है, मेरे और आपकी प्रार्थना है। लिखा है वहां पे, वह नबी है, वो तेरे लिए प्रार्थना करे। इनको नहीं पता है क्या चल रहा है। इनको लग रहा है चिमकादड़ों से आया है, ये तो भरोसा करके बैठे। और मेरे और आपके पास सामर्थ्य है इन चीजों को बदलने की। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे करके? प्रार्थना। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए क्या करेगा? प्रार्थना करे। तो हमें उनके लिए क्या करनी है? प्रार्थना है, कि उनकी समझ की आंखें खुल जाएं, वो इस छलावे से बाहर निकल। यही एक तरीका है। यही कारण है कि चीजें खुल गई हैं, आपको नहीं पता। हम और आप लोग, जो हम लोगों ने जिन्होंने मन बनाया कि ये नहीं होगा उन्होंने कहा था मसीह के चर्च खुलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था चर्च ही है जो इस चीज को रोक सकता है। चर्च को पूरा प्लान पता था, बाकी तो साइन करके बैठे थे। हमें और आपको सारा प्लान पता है, बाकी को तो पता ही नहीं हो क्या रहा है उनको तो कुछ भी नहीं पता है। इसलिए उन्हें चर्च क्या चाहिए थे? बंद। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा में कीटाणु। मैंने कहा अच्छा, हवा में कीटाणु तो सब पहले दिन ही मर गए होते ना। हवा में कीटाणु मैंने मतलब स्कूल नहीं गए थे क्या हम? हवा में कीटाणु। हवा हवा मैं गए हैं, नहीं गई हवा। हवा घर में भी बैठे तो हवा नहीं ले रहा, मास्क लगा के हवा नहीं ले रहा। नहीं, मास्क से कीटाणु रुकता। मैंने बकवास मत करो, मास्क से कीटाणु रुकता। स्कूल गए थे हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना है, पड़ोस की प्रार्थना है। प्रार्थना है, समझ रहे हैं आप? मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं? उत्साहित कर रहा हूं कि आप और मैं क्या है? पंडित। मैं और आप क्या है? नबी। मैं और आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना। पर हमें प्रार्थना करनी। तो जब प्रार्थना के समय आप कुछ और नहीं कर सकते, जब हम आपसे कहें प्रार्थना का समय, आप कहते हो वाह यही समय। नहीं तो आप आप कहोगे मैं बच गया। कम ऑन, मैं बच सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं होने वाला। पर मुझे पता है कि पड़ोसी के घर में आग लगी है, तो मैं बाल्टी में पानी लेके जाके पड़ोसी की आग बुझाऊं, जो इस आग को मेरे घर में आने में टाइम नहीं लगे। So you got to be careful. Praise the Lord. प्रार्थना है, पड़ोसी की प्रार्थना है। प्रार्थना है, सही। प्रार्थना किसको करनी है? मुझे और आपको। परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण। हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है? उसके प्रिय में ग्रहण कर लिया है। क्या कर लिया है? He has accepted us in his beloved. परमेश्वर ने हमें उसको क्या कर लिया है? ग्रहण। बाकी लोग परमेश्वर के ग्रहण योग्य भी नहीं है, तो उनकी प्रार्थनाएं कहां से ग्रहण योग्य होंगी? हमने पास्टर ने हमें सिखाया था कुरनेलियुस के जीवन से कि कुरनेलियुस क्या था? एक भक्त मनुष्य था, और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए आती थी, ना कि उत्तर के लिए आती थी।
केवल मैं और आप हैं जिनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देता है। मैं आपको कानूनी बता रहा हूं, कानूनी रूप से केवल एक क्रिश्चियन है जो प्रार्थना कर सकता है और उत्तर पा सकता है। बाकी परमेश्वर किसी भी प्रार्थना को सुनता नहीं है, क्योंकि वो दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। You got to be careful कि आप क्या करो, प्रार्थना है। पढ़ो इसकी प्रार्थना है। अय्यूब 42वां अध्याय 7 से 8वां वचन। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। तो हमें पता है अय्यूब के ये दोस्त थे जो अय्यूब को सिखा रहे थे, पर ये अय्यूब के दोस्त दुष्ट नहीं थे, सत्यनिष्ठ थे। ये भी अच्छे लोग थे। अगर आप उनको पढ़ेंगे, अच्छा आदमी गलत दोस्त नहीं रखता हो। अय्यूब हमें पता है क्या था, अच्छा व्यक्ति था, तो उसके दोस्त भी अच्छे थे। पर यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है, तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। अगला वचन, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपनी होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। वही चीज परमेश्वर उससे सीधे बातचीत कर रहा था, पर प्रार्थना करवाने के लिए उसको कहां जाना पड़ रहा था, अय्यूब के पास। किसके पास, अय्यूब के पास। तो इस दुनिया की परेशानियों की प्रार्थनाएं कौन कर सकता है, मैं और आप। वो करेंगे भी तो फर्क पड़ने वाला नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं पता वो क्या प्रार्थना ही करेंगे। सो वी हैव टू राइज अप इन आवर प्रेयर लाइफ। हमें अपने प्रार्थना जीवन में उठना है और क्या करनी है, प्रार्थना है। लिखा है होम बलि तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। देखा आपने क्या लिखा है, उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूं, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं की। वो बता रहा है, हालेलुया, उसी की प्रार्थना मैं क्या करूंगा, ग्रहण। तो हर एक की प्रार्थना भी ग्रहण नहीं हो रही। ग्रहण किसकी हो रही, मेरी और आपकी। अगर मैं और आप प्रार्थना नहीं करेंगे, ये दुनिया बदलने वाली नहीं। पर सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने कहा है, जो हम कहेंगे वो होगा, जो वो कहेंगे वो नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वस्तुएं बदल सकते, उन्होंने कहा ये होगा, हम जो कहेंगे वास्तव में वो होगा, पर हमें कहना पड़ेगा। और हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रार्थना। तो अपने हाथ उठाइए, कीजिए प्रार्थनाएं। ब्रोशा थेले एंत्र लहीता लबा आंत्र का सातोले एंत्र लहीता मोंतले बोशा तेले एंता लबादी लीतरला का बांत। धन्यवाद, हमें प्रार्थना करनी आती। आंत्र का शातोले एंत्र लबादी यही तरला का बांत्र ले शतेले एंत्र लहीता लबा। आपकी प्रार्थनाएं सुगंधित धूप हैं। आपके हाथों का उठाया जाना बोंत्र ले शतेले बदीरा हांत्र लहीता कथाम्ब्रेसी लींद्र गजाले शतेले इंत्र लहीता लबादी लीत्र का धारे ले रेशतेले एंत्र लागा बूधे रे ली शतीला अलीता लबादी लेत्र का तारो लरांद्र का जालो शतेले एंत्र लांग्र प्रभांति लीब्रा का धारे ले रेशतेले एंत्र लांग्र प्रबोंते ले शतेले बा रोशतेले एंत्र लांग्र का बबांते ले शतेले बादी। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। मुझे विश्वास है कि आप भी इस जीवन को ग्रहण करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप भी हमारे साथ एक नबी, एक पंडित बनना चाहते हैं। आप भी उन प्रार्थनाओं करना चाहते हैं जो परमेश्वर सुने और उत्तर दे। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, और इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिएगा। बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से तीसरे दिन जिंदा किया। आज मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं नया जन्मा हूं। आज मैं अपने अंदर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो से ताली बजा सकते हैं उनके लिए। स्वागत है आपका। आप भी वो पंडित हैं आज से हमारे साथ।
परमेश्वर के पंडित हैं और आप भी हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। इससे पहले आप बैठे, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने स्वामी के रूप में ग्रहण किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि यीशु का नाम इनके जीवन के ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है, शैतान का इनके ऊपर कोई भी दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है मैंने आशीष देता हूँ, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके आनंद के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप परमेश्वर को देने का, ये सब क्या है? हमारी भेंट है। प्रेज द लॉर्ड। सो हम क्वायर का स्वागत करेंगे, क्वायर हमारी हेल्प करेगी। थैंक यू। हालेलुया। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हा आहा बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आँखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ। हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी। हे मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ला 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 ला। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, हम अपने हाथों को उठाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये अवसर देने के लिए, ये अनुग्रह देने के लिए कि हम अपनी भेंट आप तक ला पाए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, और जैसे हमने दिया है इसकी बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम इन भेंटों पर आपकी आशीष को आह्वान करते हैं और घोषणा करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का नियम इस पर लागू है आपके राज के विस्तार के लिए। लोग नाप कर दबा कर उभर तो हमारी गोदों में डाल रहे हैं। और जैसा हमारे परमेश्वर जन ने घोषणा की है कि इस महीने हमारी फसल बोई गए बीजों की हम तक तेजी से आएगी, और शैतान को हम आदेश देते हैं हमारे पैसे के ऊपर से हाथ हटाने का यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
कुछ अनाउंसमेंट है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ध्यान रखिए, ये सारे अनाउंसमेंट क्या हैं? क्या है? सत्यनिष्ठा। क्या है? तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है, आपके फोन है, कितनों के पास फोन है? अगर आपके पास किंग्स चैट नहीं है तो अभी डाउनलोड कीजिए। किंग्स चैट का आइकॉन दिखा सकते हैं क्या? दैट्स गुड। दूसरा, जब डाउनलोड कर लें और जिनके पास डाउनलोड है, जाइए सुपर यूजर में, वहां पे मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, उसको फॉलो करने का है। और ये सब लेवल पे होना है, हर लेवल पे होना है। चलिए, एक और काम है, अगर हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी कीजिए अपने अपने फ़ोन पे। अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं हैं तो आज ही सेल सिस्टम से जुड़ जाइए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? सत्यनिष्ठा। क्या आप हमेशा सही करते हो, सही बोलते हो, सही कर, मत लीजिए कि आप एक सेल लीडर हो, घर जाके सो गए, ये सत्यनिष्ठा नहीं। तो सेल सिस्टम बहुत ज़रूरी है, उसको हल्के में मत लीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, देखिए आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। सही है। तो फाउंडेशन स्कूल अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। अगर आप सेंटर आप नहीं बनाते तो एक सेंटर बनाइए। हमारे चर्चेज हैं, 30 से ज़्यादा ऑनलाइन चर्चेज हैं, अलग अलग भाषाओं में, भारत की हर भाषा में, ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बरेली, मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवन, और टीनेजर्स के लिए प्रोग्राम। उसके अलावा हिंदी चर्च, जो हमारा चिल्ड्रन चर्च है, वो इस बार कितनी भाषाओं में है? 14 भाषाओं में। ताली बजा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो यू कैन सी वी वर्क हार्ड। ये सब क्या है? परमेश्वर की सत्यनिष्ठा। किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं सही क्या है, हमें अंदर से पता होना चाहिए सही क्या है, और हमें सही करना आना चाहिए। ये योग्यता है जो परमेश्वर ने हमें दी। ये हमारा टीनेजर्स के लिए प्रोग्राम है, तो अब मत होने दी कि नहीं चर्च कुछ और कर रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूं। नहीं, सत्यनिष्ठा है वो। परमेश्वर आप पे भी विश्वास करता है कि आप सही कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, सुन रहे हैं? सो प्लीज। उसके अलावा हम अपनी 10 लाख कॉपीज बांट रहे हैं रैप्सोडी ऑफ रियलिटी की। जोर से ताली बजा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.